अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली। मैं आपका टीचर आबिद अली आपसे मुखातिब हूँ। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास सेकंड ईयर को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास सेकंड ईयर सिंध बोर्ड, ठीक है जी। क्लास सेकंड ईयर के अंदर बेसिकली कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री की स्टडी है। तो इस हवाले से हम अपने सिलेबस को एनालिटिकल ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे, जो कि इस चैप्टर का जो कि इस किताब का 7वां चैप्टर है, राइट। तो बेसिकली ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, जो कि इंट्रोडक्शन के हवाले से होगा। चैप्टर नंबर 7 एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो हमें पढ़ना होगा कि स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं। स्ट्रेट लाइन बेसिकली पॉइंट्स का एक कलेक्शन होता है, जिसमें तमाम के तमाम पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने ये एक पैटर्न पहले से ड्रॉ किया हुआ है। ये जो पैटर्न हमारे पास मौजूद है, इसे हम स्ट्रेट लाइन का नाम देंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन बेसिकली हमारे पास मौजूद होती है कि इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट मौजूद होता है, और इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स मौजूद होते हैं। अब इन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से हम 2 या 3 या ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करने के बाद डिफरेंट किस्म की मीनिंगफुल आंसर्स हासिल करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो मौजूद होता है इसे हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए पहले हम अपने एक कार्टेशियन सिस्टम को, कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्लॉट करते हैं और कंसीडर कर लेते हैं कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट्स मौजूद हैं, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। पॉइंट ए जो है इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, जबकि पॉइंट बी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 होंगे। अब इन 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर हम पोजीशन डिफरेंस को फाइंड आउट करें, तो इस पोजीशन डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम जिस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे उसे हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इस डिस्टेंस फार्मूले को मॉड्यूलस ऑफ डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये बराबर होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम इस स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल दरमियान में एक पॉइंट को हासिल कर लें, जिससे ये लाइन 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए, टूट जाए, तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे मिड पॉइंट का। और इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद होगा x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसी तरीके से अगर इस पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ये पॉइंट मौजूद है जिससे ये लाइन 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है। अब ये हिस्से याद रखिएगा कि बराबर हिस्से नहीं हैं। पहले हिस्से को हमने m और दूसरे हिस्से को n का नाम दे दिया। तो ये जो पॉइंट हमारे पास मौजूद होगा इसे हम नाम देंगे इंटरनल डिवीजन पॉइंट। और इस इंटरनल डिवीजन पॉइंट को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद होगा x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y का फार्मूला होगा हमारे पास m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये बेसिकली हमारे पास इब्तिदाई तौर के ऊपर 3 फार्मूले मौजूद होंगे, जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं हम कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, और वो पॉइंट इमेजनरी तौर के ऊपर इस लाइन को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा होगा, राइट। अब ये जो पॉइंट हमारे पास मौजूद होगा, चूँकि ये लाइन पर मौजूद नहीं है, इसलिए इसे हम नाम देंगे एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट का। और इस एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद होगा m x2 माइनस n x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, और y हमारे पास मौजूद होगा m y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। इसी तरीके से अगर हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पर कोई भी 3 पॉइंट्स लें और उन 3 पॉइंट्स को इस तरह से जोड़ें कि हमारे पास एक ट्राइंगल हासिल हो जाए, और इस ट्राइंगल के दरमियान से हम जो है इस ट्राइंगल के वर्टेक्स से हम लाइन को ड्रॉ करें, जो कि
ये तीनों की तीनों लाइनें जिन्हें हम मीडियन का नाम दे सकते हैं, ये एक पॉइंट के ऊपर जाकर जमा हो जाए, तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे सेंट्रॉइड का। और इस सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करने का हमारे पास जो फार्मूला मौजूद होगा वो होगा x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, राइट। इसके बाद अगर हम एक इन सर्किल को रिप्रेजेंट करवाएं, ठीक है, एक सपोज करेंगे कि हमारे पास एक इन सर्किल मौजूद है, एक ऐसा सर्किल जो कि ट्राइंगल की 3 साइड्स को टच करता हुआ जाए, यानी ट्राइंगल के अंदर बने, इसे आप इन सर्किल का नाम देते हैं। तो इस सर्किल के सेंटर को अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो इस सर्किल के जो सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स x, y होंगे। चूँकि ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं और हर वर्टेक्स के अपोजिट साइड उसके स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट की जाती है। ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड स्मॉल a, बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड स्मॉल b, सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड स्मॉल c। तो इस x, y को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, और y बराबर होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये हमारे पास 6 फार्मूले मौजूद होंगे जो कि एक्सरसाइज नंबर 7.1 के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे, राइट। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो कि एक्सरसाइज नंबर 7.1 के हवाले से था। आई होप सो कि आपको बात समझ में आई होगी। इस लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी एक्सरसाइज की सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।